नया हफ्ता शुरू हो गया है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा है। चलो न्यूज़ बनाते हैं। बताओ कौन से स्टार्टअप के सेक्टर में घुस के आग लगा देनी है। सर प्लीज़ थोड़ा आराम कीजिए। आप जिस भी स्टार्टअप के सेक्टर में घुसते हैं, आधे स्टार्टअप्स की नैया तो वैसे ही डूब जाती है। क्यों ना कुछ कॉम्पिटिटर्स को हम देख के खरीद लें। अरे अब हम भी कंपटीशन को देखने लग गए क्या? हमको खतरा नहीं है, हम खुद खतरा हैं। वी आर द वन हु नॉक द डोर। सर ये कॉम्पिटिटर्स खुद ही आके बोल रहे हैं कि डूबने से अच्छा रिलायंस ही हमको खरीद ले। अच्छा ऐसा है, फिर तो शॉपिंग बैग लो और इन सबको लपेट लो, क्योंकि यार अच्छे दिन तो हमको ही लेके आने हैं। तो दोस्तों रिलायंस की तो शॉपिंग चल ही रही है, पर इस हफ्ते कॉलेज ड्रॉप आउट का स्टार्टअप जो कि एक्चुअली एलन मस्क के साथ compete कर रहा है, उनका स्टार्टअप अभी नैस्डैक में $3.4 बिलियन में लिस्ट हुआ है। तो ये न्यूज़ तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक गोस्वामी। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान रिपब्लिक भारत नहीं। और अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। कुछ भी तो पहली न्यूज़ ये है कि यार लुमिना टेक्नोलॉजीज ब्लैंक चेक मर्जर के थ्रू अपना आईपीओ कर रहा है नैस्डैक में। तो आपको टीएल फेलोशिप के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें बिलियनर इन्वेस्टर पीटर थियल स्टूडेंट्स को $100,000 यानी करीब 75 लाख रुपए देते हैं अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर अपने आइडिया पे काम करने के लिए। तो ऑस्टिन रसल जो कि अभी 25 साल के हैं और लुमिना टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड सीईओ भी हैं, तो बचपन से वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसी टाइम में वो लाइडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जिसमें बेसिकली लेज़र को यूज़ करके एक 3D एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पर फिर उनको लगा कि यार उनका आइडिया काफ़ी मस्त है, उनको ड्रॉप आउट करके काम करना चाहिए, और उन्होंने टीएल फेलोशिप में अप्लाई किया और फिर वो टीएल फेलो बन गए। उसके बाद करीब 4-5 साल वो स्टेल्थ मोड में रहे। उन्होंने कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाई और उन्होंने टोयोटा, वॉल्वो इन सब के साथ पार्टनरशिप भी करी हुई है। पर अब फाइनली वो अपना आईपीओ कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो उनके कॉम्पिटिशन से काफ़ी सस्ता है, काफ़ी बेटर है और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अगर आप एलन मस्क को देखेंगे, उनका कहना है कि लाइडार टेक्नोलॉजी ज़रूरत नहीं है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, और टेस्ला में वो बिना लाइडार टेक्नोलॉजी के ही सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर उन्होंने लगा दिया है। बट ऑस्टिन रसल का कहना है कि यार बिना लाइडार टेक्नोलॉजी के 99% तो यूज़ केस सॉल्व हो जाते हैं और आप सेल्फ असिस्टेड ड्राइविंग कर सकते हो। मतलब एक इंसान को हमेशा स्टीयरिंग व्हील के पीछे रहना ही पड़ेगा। पर जो वो 1% केस होता है जिसमें अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ गया या अचानक कुछ और हो गया, उसके लिए लाइडार टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरत है और उसी फील्ड में लुमिना टेक्नोलॉजीज पायनियर कर रहा है। अब एलन मस्क सही है या ऑस्टिन रसल, वो तो टाइम ही बताएगा। बट इससे हमें एक बात ज़रूर पता चलती है कि यार सक्सेसफुल होने के कई तरीके हैं, हमें बस कंसिस्टेंट मेहनत करके अपना तरीका ढूंढना है। और हाँ यार, ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम में पहले ही पोस्ट कर दी थी। इसके अलावा मैं हर दिन स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस और अब तो पोस्ट भी शेयर करने लग गया हूँ। तो तभी बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। दूसरी न्यूज़ में एप्पल और फेसबुक के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो iOS 14 का अपडेट आने वाला है, उसमें एप्पल अपने यूजर्स से स्पेसिफिकली पूछेगा कि यार क्या वो चाहते हैं कि यार वो अपना IDFA आइडेंटिफायर ऐप डेवलपर्स के साथ शेयर करें, जिससे यूज़ करके उन पे एड्स टारगेट किए जा सकते हैं। अब फेसबुक का कहना है कि यार इससे उनका जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, जिसमें फेसबुक का डेटा यूज़ करके एड्स टारगेट किए जाते हैं पब्लिशर्स के ऐप्स और वेबसाइट्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी कम होगा। और उनका तो कहना है कि यार करीब 50% रेवेन्यू लॉस हो सकता है पब्लिशर्स और डेवलपर्स का। पर दूसरी साइड में लोगों का ये भी ओपिनियन है कि यार फेसबुक लोगों का डेटा यूज़ करके काफ़ी आराम से पैसे कमाता था। तो अगर एप्पल स्पेसिफिकली अपने यूज़र से पूछ रही है कि यार तुमको डेटा शेयर करना है कि नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? एट द एंड ऑफ द डे ये डेटा तो यूज़र्स का ही है। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट किसको होता है। पर वैसे फेसबुक और एप्पल के बीच में कंट्रोवर्सीज चलती आ रही हैं। अभी रिसेंटली फेसबुक ने अपने iOS ऐप में अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करता था कि यार जब भी वो कुछ परचेज करते हैं 30% रेवेन्यू एप्पल ले लेता है। पर एप्पल ने सीधा से इनकार कर दिया, बोला ये मैसेज नहीं आ सकता क्योंकि ये फालतू मैसेज है, इस मैसेज की जरूरत नहीं है। तो लगता है ये डेटा के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने वाली है एप्पल और फेसबुक के बीच में। देखते हैं फाइनली किसको कितना फायदा होता है। तीसरी न्यूज़ में गवर्नमेंट ने जो अभी चुनौती चैलेंज लॉन्च किया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यार कुछ टाइम से गवर्नमेंट इंडियन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी रिसेंटली डिफेंस चैलेंज हुआ था, आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज हुआ था। तो अब नया है चुनौती चैलेंज, जिसमें रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जिन जिन की कंपनीज है सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली आजकल के जो चैलेंजेस हैं उस पे प्रोडक्ट्स या सोल्यूशंस बनाने पे। तो 5 मेन कैटेगरीज हैं: एडुटेक, फिनटेक, एग्रीटेक,
लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिमोट मॉनिटरिंग, चौथा है मेडिकल हेल्थ केयर, पांचवा है जॉब्स एंड स्किलिंग। और चाहे आप आइडिएशन, प्रोटोटाइप, प्री रेवेन्यू या रेवेन्यू स्टेज में हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फिर सिलेक्ट होते हो, आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, इंक्यूबेशन का ऑप्शन मिलेगा, एडवाइजरी सर्विसेज मिलेंगी और भी कई सारी इंसेंटिव्स मिलेंगी। तो बेसिकली आप इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, और अगर आपका आइडिया उनमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन है जिसमें आप सबको अप्लाई करना चाहिए। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अभी जो उनका सीरीज एफ राउंड चल रहा है उसमें 122 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है DST ग्लोबल से। तो अभी कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज़ आई थी कि यार बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को 300 मिलियन डॉलर्स के ऑल कैश डील में खरीद लिया है। फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि यार बायजूस खुद भी फंडिंग रेज करेगा। तो ये जो उनका सीरीज एफ राउंड चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो टोटल में करीब 400 मिलियन डॉलर्स रेज करेंगे, उसमें DST ग्लोबल ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है। उनको करीब 1.2% स्टेक मिला है बायजूस में, जिसका वैल्यूएशन अभी $10.5 बिलियन है। मतलब इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है बायजूस पेटीएम के बाद। और ये जो पैंडमिक के वजह से सबसे ज़्यादा फायदा इन एडटेक स्टार्टअप्स का ही हुआ है। बायजूस भी बहुत ज़्यादा फंडिंग उठा रहा है, उसके अलावा अनअकैडमी, वेदांतु, ये सब फंडिंग बहुत उठा रहे हैं। तो अभी बायजूस यार धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी फोकस कर रहा है, US मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट करने वाला है। प्लस उन्होंने डिज्नी के साथ भी टाइप किया हुआ है ताकि उनके कैरेक्टर्स के थ्रू वो बच्चों को पढ़ाए। अब इतनी ज़्यादा फंडिंग उठा रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सपैंड तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन लेंडिंग स्टार्टअप अवेल फाइनेंस ने अपने सीरीज बी राउंड में 11.2 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है। तो अवेल फाइनेंस की शुरुआत 2017 में हुई थी और बेसिकली वो ब्लू कॉलर वर्कर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे वो कैब ड्राइवर्स हो गए, डिलीवरी पर्सन हो गए, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि यार आपकी मंथली इनकम 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए और ये मैक्सिमम पर्सनल लोन्स 40,000 रुपए तक का प्रोवाइड करते हैं। 8 महीने तक का आप लोन ले सकते हैं 2% के इंटरेस्ट रेट में। तो अवेल फाइनेंस ने ओला, स्विगी, ईकॉम एक्सप्रेस ऐसी कई सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है और अब देखना पड़ेगा कि इस फंडिंग की मदद से वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे स्केल अप करते हैं। तीसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सऑप ने अपने सीरीज ए राउंड में 4.3 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है। तो गेम्सऑप की शुरुआत 2015 में हुई थी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करते हैं। बेसिकली ये HTML5 के गेम्स लाइसेंस करते हैं टॉप डेवलपर्स से और करीब 1600 ऐप्स में इन गेम्स को एम्बेड कर देते हैं, जैसे कि मिंत्रा, ग्रोफर्स, शेयरचैट, MX प्लेयर, फोन पे इत्यादि। तो बेसिकली वो मिडिल मैन बन के जो गेम डेवलपर्स को एक बहुत बड़ी ऑडियंस का एक्सेस देते हैं। तो जो रेवेन्यू मिलता है उसका 50% रेवेन्यू गेम डेवलपर्स के पास जाता है, बाकी रेवेन्यू गेम्स ऐप और उनके पार्टनर ऐप्स के पास जाता है। तो अभी इस फंडिंग की मदद से जो उनका मोबाइल ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट है जिसमें आप खेल के पैसे कमा सकते हो उसको और इम्प्रूव करेंगे। और देखना पड़ेगा कि यार क्योंकि गेमिंग सेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्या नई नई चीज़ें और करता है गेम्सऑप। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स में खरीदा। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ ये है कि यार मोटा भाई अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो वैसे भी रिलायंस रिटेल के इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं, तो ये जो अपना ऑफलाइन बिजनेस को और स्ट्रांग बनाने के लिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के ये सारे बिजनेसेस को खरीद लिया। और फ्यूचर ग्रुप के ऊपर वैसे हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा था, वो कर्जा दे नहीं पाते, ऊपर से पैंडेमिक की वजह से उनको और नुकसान हो गया था, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो करीब 12,500 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो रिलायंस अब अपने ऊपर ले जाएगी। और फ्यूचर ग्रुप के जो करीब 1800 स्टोर्स हैं 420 इंडियन सिटीज़ में, जिसमें उनके कई ब्रांड्स आते हैं जैसे बिग बाजार, सेंट्रल, फूड हॉल, ईजी डे, ये सब अब रिलायंस के अंडर आ जाएगा। तो एक तरफ से तो यार रिलायंस जियो मार्ट को काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है और बता रहे हैं कि यार वो किराना स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे। दूसरे में वो अपना ऑफलाइन प्रेजेंस भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब ऑफलाइन में रिलायंस के लेवल के कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें सिर्फ डीमैट ही शायद बचा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि रिलायंस जो इतनी सारी चीज़ें एक्वायर कर रहा है इनको सही से इंटीग्रेट कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आके वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।